बेकरी पर कोकोनट बिस्किट थोड़े से मैदे के साथ ढेरों तैयार किए जाते हैं। इतने आसान, ना ओवन ना मशीन और ना ही इसका कोई सीक्रेट है। सारा मिक्सचर बिल्कुल ठीक, एक जगह आकर हम गलती कर बैठते हैं। आप देखें तवे पर बिस्किट्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। एक मर्तबा बनाकर पूरा महीना भर के लिए रख दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। 50 ग्राम हमने ब्लू बैंड मक्खन ले लिया है और साथ हमने डालडा घी रखा हुआ है। घी का जो पैकेट हमारा बाहर से आता है तो वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ, जैसे समर सीज़न है घी थोड़ा मेल्ट हो जाता है जल्दी। तो आपने घी निकाल कर किसी भी सिल्वर स्टील की प्याली में थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रख देना है, जहाँ बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए हम कटोरे वगैरह रखते हैं वहाँ पर, ताकि फिर वो थोड़ा जम जाएगा। इस तरह से घी जम जाएगा तो आपने इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी बिस्किट हमारे ज़बरदस्त बनेंगे। और यहाँ पर देखें हमने तकरीबन 100 ग्राम यहाँ पर मक्खन और घी को मिक्स किया है। 50 ग्राम हमने डालडा घी का इस्तेमाल किया, 50 ग्राम हमने ब्लू बैंड मक्खन ले लिया। दोनों को इस तरह चम्मच की मदद से पहले हमने हल्का सा मैश कर लेना है ताकि ये लाइट फॉमी सा हो जाए। इस तरह हमारे बिस्किट बहुत ज़बरदस्त और खस्ता बनेंगे और बिल्कुल बेकरी जैसे बनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने घी को और मक्खन को दोनों को चम्मच की मदद से हल्का सा मैश कर लिया है। अब हम जो मेहनत करने वाले हैं इसके ऊपर, तो हमें हो जाएगी बहुत आसानी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 80 ग्राम शुगर का पाउडर ले लेना है। टी कप में डालेंगे 3/4 कप बनेगा हमारे टी कप के हिसाब से। तो 80 ग्राम आपने शुगर पाउडर का इस्तेमाल करना है। शुगर का आप इतना बारीक पाउडर बनाइएगा कि उसमें ज़रा भी छोटे छोटे जो दाने हैं शुगर के वो ना आए। यहाँ पर आपने हैंड विस्क ले लेना है। शुगर पाउडर को आपने घी में मिक्स कर देना है और अच्छी तरह आपने इसे फ्लफ़ी होने तक बीट करना है। तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए किसी मशीन की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास है तो आप उससे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैंड विस्क से ही कर लिया। तकरीबन 10-12 मिनट होते हैं, इतना आपने इसे बीट करना होता है ताकि ये देखें ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा, अपनी जगह से हिलजुल नहीं रहा। हो गया हमारे यहाँ पर एक छन्नी ले ली है, इसमें डालेंगे हम मैदा हमने 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। घर के टी कप से अगर देखेंगे तो फिर वो कप पर भी होता है, कोई कप साइज़ में छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो हमारे टी कप के हिसाब से फिर मैं 1 कप भरती हूँ, उसमें से 1 चम्मच निकाल लेती हूँ। तो 100 ग्राम बनता है, यानी 2 कप बनेंगे, तो आपने 2 चम्मच निकाल लेने। यहाँ पर तकरीबन हमने 60 ग्राम इसमें नारियल का बुरादा डाला है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून आपने नमक का इस्तेमाल करना है। थोड़े हल्के से नमक का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। 1/2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना। बेकिंग सोडा कोकोनट बिस्किट में लाजमी इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा काम करता है, बिस्किट को फुलाता है, अंदर से जाल बनाता है, बिस्किट कच्चा नहीं होता, जल्दी कुक हो जाता है। तो इसकी मिकदार आपने ज़्यादा नहीं रखनी, 1/4 टीस्पून ही इस्तेमाल करना है, जितना हम यहाँ पर बिस्किट का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद पहले हमने स्पैचुला से सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब आप चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें उसके बाद आपने हाथ से इसे ज़रा सा चिकना करना होता है। हमने इसे गूंदना नहीं है, यहीं पर हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिस्किट या तो फट जाते हैं बेक होते वक्त, या फिर अपने साइज़ से इतने बड़े हो जाते हैं, हमने बहुत छोटे बनाए होते हैं। तो गलती हमारी यहीं पर होती है, हम इसे गूंद नहीं रहे। इसे गूंदना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसे थोड़ा सा चिकना कर रहे हैं, हल्का सा ये चिकना सा हो जाए और पेड़े की तरह बन जाए। तो हमने हल्का सा दबा कर ना इसे ज़रा सा चिकना करना होता है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे तकरीबन 2 मिनट आपने रखा रहने देना है। तब तक हम यहाँ पर डिश को ऑयल से ग्रीस करके हमने इसमें मैदा डस्ट कर लिया है, ये ज़रूरी होता है। इससे फिर हमारे बिस्किट जो है ना ज़्यादा डार्क कलर में नहीं बेक होंगे, सही कलर आएगा खूबसूरत वाला। अब बिस्किट्स को बनाने के लिए आपने 1 चम्मच बना लेना है ताकि सारे साइज़ में एक जितने बने। छोटा बिस्किट बनाना है छोटे साइज़ का चम्मच ले लें, बड़ा बनाना है बड़ा, दोनों ही तरह से ये खूबसूरत भी बनते हैं और ज़बरदस्त भी बनते हैं। साइज़ आप अपनी चॉइस पर रख सकते हैं, लेकिन बिस्किट आपने ऐसा बनाना है कि उसे आपने हाथ से फैलाना नहीं है, गोल बनाकर हल्का सही मैंने छोटी टिक्की रखनी है, साइज़ में वो मोटा हो, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है।
अपने साइज़ से ये फूलेगा भी और फैलेगा भी, दोनों काम करेगा, तभी ये बिस्किट बनकर तैयार होगा। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, जब ये बेक हो जाएंगे अच्छे साइज़ में बड़े बड़े हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। तो इसीलिए आपने इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे और ज़रा से मोटे मोटे बिस्किट रखने हैं। ये ख़ास तौर पर नारियल के जो बिस्किट होते हैं ये थोड़े से हमें मोटी साइज़ में रखने होते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हों और लुक भी इनकी खूबसूरत आए। तो बातों ही बातों में आधे बिस्किट अभी हमने तैयार किए हैं। सोचा जितने तैयार किए हैं पहले इन्हें बेक कर लेते हैं। बेक करने से पहले आपने नारियल का बुरादा ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है ज़रा कम रख लें आप, क्योंकि अंदर भी हमने बिस्किट में नारियल का इस्तेमाल किया है। तो मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। अब यहाँ पर लालच जो है ना, उसमें हमेशा इंसान फंसता है। तो मैंने सोचा कि अब गैस की भी लोड शेडिंग हो रही थी, मैंने सोचा साथ आपको सारे बिस्किट दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक ही डिश में काफ़ी सारे भर देती हूँ, बाकी की दूसरी डिश भी तैयार थी तो वो भी बेक करूँगी। लेकिन यहाँ पर इसे आपने फास्ट पर रखना है। तो मैंने ये गलती की है, ये गलती आपने नहीं करनी, इसलिए मैं खुद बता रही हूँ मैंने ही ये गलती की है। यहाँ पर मैंने बिस्किट को बहुत ज़्यादा करीब रखा था, लेकिन तवे पर आपने एक स्टैंड रख के मीडियम लो फ्लेम रख देनी है। परेशानी दी कोई गल नहीं, इसने तकरीबन 40 मिनट में तैयार हो जाना है। तो आपने ज़रा फास्ट पर बिस्किट्स रखने हैं। तो 40 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखें माशाल्लाह से बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं और खस्ता कलर भी खूबसूरत। बाकी के बिस्किट्स हम बना लेंगे बाद में, यानी कि कुछ देर बाद भी हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सोचा कि वीडियो को एंड भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बिस्किट्स बहुत ज़बरदस्त बने थे। मुझसे तो भाई रहा नहीं गया, मैंने यहीं पर एक बिस्किट को खा लिया। तो आपने बनाना है और बताना है कैसी लगी आपकी फैमिली को ये रेसिपी। और आपके लिए बहुत आसानी हो गई, इस तरह ढेरों बिस्किट्स बनाकर आप रख सकते हैं। बाकी बिस्किट अभी रहते हैं, ये तो बहुत थोड़े बिस्किट्स हैं उसमें से, जब आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा कि प्यारा दिया कमेंट, एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।